अपने क्वेश्चन जो था A5 जिसमें निकाला था वो बचा हुआ था, उसको पूरा करते हैं। हाफ पार्ट पूरा हो गया था कल अपना क्वेश्चन का। a square minus of 4a and plus 7i is equal to 0। ये अपना कल कंप्लीट किया था या कल अपन इसको प्रूव किया था। और यहाँ से अगर अपन a square की वैल्यू कैलकुलेट करें तो that implies a square is equal to 4a minus 7i। ये वैल्यू हो गई। अब a टू दी पावर 5 तक अपने को जाना है, a5 कैलकुलेट करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई बाय a कर दिया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ a क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 7ia। मल्टीप्लाई बाय a कर दिया अगर तो उसको a क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 7ia। Now because we know that ia is equal to a and यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ से प्लेस करेंगे। यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i को 4 की बार ब्रैकेट में प्लेस कर देते हैं। तो स्टेप यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, a स्क्वायर की वैल्यू पर से यहाँ प्लेस करने जा रहे हैं और i a की जगह पर a लिखने जा रहे हैं। तो दैट इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू ऊपर 4a माइनस 7i और i और a का प्रोडक्ट करने पर ये हो गया। ये स्टेप क्लियर सबको? तो नाउ किसी को इस स्टेप में a स्क्वायर की वैल्यू 4a माइनस 7i यहाँ प्लेस कर दी, 4 के बाद i into a इज इक्वल टू a यहाँ पे प्लेस कर दिया। क्लियर? कोई डाउट? आगे चलें नेक्स्ट स्टेप पे। नाउ दैट इंप्लाइज now next step that implies a cube is equal to 4 into 4 16a minus 4 into 7 28i and minus 7a and this bracket open क्या मैंने 4 into 4 16 minus of 28i minus of 7a। ठीक है। now next step that implies a cube is equal to 16 minus 7 9a माइनस 28। क्या आपको नेक्स्ट स्टेप मिला? क्या मिल गया? अपनी a क्यूब की वैल्यू आ गई। यहाँ पर कहाँ तक जाना है अपने को? a टू दी पावर 5 तक मूव करना है 1 by 1। a क्यूब हो गया। अगेन इसको मल्टीप्लाई बाय a कर देते हैं तो a क्यूब इंटू a एट दिस a टू दी पावर 4 9a इंटू a दैट इज 9a स्क्वायर माइनस 28ia। क्या करा मैंने? a को a क्यूब से इंटू किया, a4 a इंटू a स्क्वायर और i इंटू a i। फिर से वही सेम स्टेप इस यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से प्लेस करेंगे 9 के बाद और वही i a की जगह पर वापस a कर देते हैं। तो हो जाएगा 9 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू और 28 i a की जगह वापस a प्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हुआ इसका that implies a4 is equal to 9 into a square is 4a minus 7i and minus 28 i a की वैल्यू is equal to a। now clear ये step? 9 into a square की वैल्यू ब्रैकेट में i into a is equal to a 28a। अब वापस ब्रैकेट ओपन करो, पहले सिंपलीफाई करें इसको पहले। now a4 is equal to 9 into 4 36a minus of 63i minus of 28। 9 into 4 36a, 9 into 7 63 or minus of 28a। and again next step a4 is equal to 36 minus 28 minus of 36 minus 28 is equal to 8a minus of 63i। ठीक है। अब वापस इसको मल्टीप्लाई बाय a कर देंगे लास्ट स्टेप, तो आपको a टू दी पावर 5 मिल जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय a करने पर a4 into a is equal to a5 is equal to 8a square minus 63ia and therefore a5 is equal to 8 into
वापिस यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दो, 8 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 4a माइनस 7i माइनस 63a, आई ए की जगह ए हो गया वापस, और अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। Therefore a5 is equal to 8 into 4 32a minus 8 into 7 56i and minus of 63a, और सिंप्लीफाई करने पर a5 is equal to 32 minus 63 minus of 31a minus of 56i। स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप a से मल्टीप्लाई करते जाओ और यहाँ जहाँ a स्क्वायर आएगा वहाँ वैल्यू वापस प्लेस करते जाओ। ये हो गया। और लास्ट आपने a स्क्वायर पहले ही निकाला था, वो वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। नाउ a5 इज इक्वल टू -31 मल्टीप्लाई बाय a, a मतलब 2 3 -1 2 and -56 into i मतलब 1001। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लो और आंसर रहेगा अपना a5 is equal to minus of 31 into 2 minus 31 into 2 minus of 62, 3 into 31 minus of 93 minus minus plus 31 minus of 62 minus of 56 0 0 56, and therefore a5 is equal to minus 62 minus 56 minus 93 only 31 minus 62 minus 56। ठीक है, लास्ट स्टेप इसको कैलकुलेट कर लो बस। आंसर इसका आएगा a5 is equal to minus 62 minus 56 minus 93 31 minus 62 minus 56। कैलकुलेट करने पर a5 is equal to minus of 2 plus 6 8 6 and 5 11 minus 93 31 6 और 2 8 6 और 5 11। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। कल हाफ पार्ट किया था, उसके बाद इसमें a5 कैलकुलेट करना था, ये स्टेप जो आपने ऑलरेडी प्रूव किया था उसी को यूज करते हुए अपन a5 निकालने जाएंगे। क्लियर सबको? आप कोई डाउट किसी को तो मैसेज कर दो या माइक ऑन करके पूछो। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन ये कंप्लीट, वर्ड प्रॉब्लम्स हमने कल की थी। अब लास्ट एक और क्वेश्चन है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट इन्वॉल्व है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर वो करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल let matrix A is equal to 0 minus 10 alpha by 2 and 10 alpha by 2 and 0। मैट्रिक्स A given ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में 2 by 2 ऑर्डर में 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 and 0। ये मैट्रिक्स गिवन है। नाउ उसके बाद गिवन क्या प्रूव करना है? शो दैट I plus A is equal to I minus A multiply by cos alpha minus sin alpha and cos alpha। Prove that I plus A is equal to I minus A into cos alpha minus sin alpha and cos alpha। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप एलएचएस पहले सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में I यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, उसका ऑर्डर होना चाहिए 2 by 2। अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2 by 2 है तो I का ऑर्डर भी 2 by 2 होना चाहिए। तो पहले अपन कैलकुलेट करने आ रहे हैं एलएचएस, that is I plus A। लेफ्ट हैंड साइड
I plus a is equal to I का मतलब 1 0 0 1 प्लस a ऊपर जो गिवन है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 0। ठीक है, आप सिंपल इनका एडिशन कर दो, एलिमेंट 1 ऐड कर दो, सेकंड में सेकंड सिंपल एडिशन करके एलएचएस कंप्लीट कर लो। तो आंसर हुआ इसका देयरफॉर I plus a is equal to 1 plus 0 1 0 और माइनस 10 अल्फा बाय 2 ऐड हुआ तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 ऐड करने पर 10 अल्फा बाय 2 एंड 1 प्लस 0 इज 1। क्लियर? यहाँ का एलएचएस I plus a I कितने ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखना है, दोनों को प्लस करा, एलएचएस कंप्लीट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट पूछना है? एलएचएस कंप्लीट, क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे लिखूं मैं, है ना, नेक्स्ट आगे स्टेप। अब आरएचएस शुरू करते हैं अपन। नाउ आरएचएस I माइनस a कैलकुलेट करेंगे पहले। I माइनस a इज इक्वल टू 1 0 0 1 माइनस ऑफ 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 0। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, मैट्रिक्स को माइनस करने पर I माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस 0 दैट इज 1 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाय 2 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 minus of 10 alpha by 2 and 1 minus 0 that is 1। ये हो गया अपना I minus a। अब इस मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स गिवन था cos अल्फा करके उससे मल्टीप्लाई करना है। I minus a जो आया उसको मल्टीप्लाई बाय गिवन मैट्रिक्स करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है अपने को। ठीक है, तो I minus a into I minus a मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा, तो मैट्रिक्स गिवन था वो लिख लो cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस है cos अल्फा। I माइनस a को से मल्टीप्लाई करना है अपने को। ठीक है, नाउ अब अपन इसका I माइनस a तो ये लिख देते हैं, उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इंप्लाइज 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और 10 अल्फा बाय 2 को इस कॉलम से इनटू करेंगे, 1 into cos alpha plus 10 alpha by 2 into sin alpha। 1 into cos alpha is cos alpha plus 10 alpha by 2 into sin alpha। ये हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली आप करो फर्स्ट रो into सेकंड कॉलम, 1 into minus sin alpha और प्लस 10 अल्फा बाय 2 into cos अल्फा। ठीक है, अब करो लाइन 2 कॉलम 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये लाइन 2 को कॉलम 1 से माइनस 10 अल्फा बाय 2 into cos अल्फा माइनस 10 अल्फा बाय 2 into cos अल्फा और प्लस 1 into sin अल्फा। ठीक, अब लाइन 2 एंड कॉलम 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 माइनस sin अल्फा माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाय 2 sin अल्फा एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा प्लस cos अल्फा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर सबको मल्टीप्लिकेशन। अब आप क्या करो, जितने भी 10 अल्फा बाय 2 है सबको कन्वर्ट कर दो sin अपॉन cos कर दो। ट्रिग्नोमेट्री में आपका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ पे कर दो sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2। इसी तरह इसको sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर दो,
जितनी भी जगह tan लिख रहे हैं सबको sin अपॉन cos कर दो सबसे पहले। Now that implies cos alpha plus tan को चेंज कर दो sin अपॉन cos में, sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 into sin alpha. Now there will be minus sin alpha plus tan को लिख सकते हैं sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 और into cos alpha। और सेकंड लाइन में माइनस ऑफ tan को लिख सकते हैं sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 and cos alpha plus sin alpha, tan को sin alpha by 2 divided by cos alpha by 2 into sin alpha and plus cos alpha। ठीक है, ये हो गया अपना स्टेप। यहाँ भी tan के सबको sin और cos कर दो। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब आप इन सबको एलसीएम, अब इनको सिंप्लीफाई करना, आगे को क्या करो एलसीएम ले लो इन सबका, इन एलसीएम। नाउ एलसीएम लेने पर ये cos इधर इनटू cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 and sin alpha divided by cos alpha by 2। एलसीएम लिया पहले cos इधर इनटू cos alpha into cos alpha by 2। ऐसे यहाँ एलसीएम लेने पर माइनस ऑफ sin alpha cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 cos alpha divided by cos alpha by 2। अब नेक्स्ट लाइन, इस लाइन के अंदर माइनस ऑफ sin alpha by 2 cos alpha प्लस ये इधर इंटू हो जाएगा sin alpha cos alpha by 2 divided by cos alpha by 2। एंड इधर एलसीएम लेने पर ये cos इधर इंटू हो जाएगा sin alpha by 2 sin alpha plus cos alpha by 2 divided by cos alpha by 2। एलसीएम लेने के बाद अब सारी जगह फॉर्मूले चेक करना। ये हो गया cos A cos B plus sin A sin B, that is cos of A minus B, cos of alpha minus alpha by 2, cos of A minus B। इधर माइनस कॉमन लेने पर sin A cos B minus cos A sin B, sin A cos B minus cos A sin B, that is sin of A minus B। नीचे इसमें आप क्या करोगे, इसको पहले पढ़ना साइन वाले का अल्फा वाला पार्ट पहले, माइनस कॉमन है sin A cos B minus cos A sin, डायरेक्ट sin A minus B हो गया, और ये cos A cos B plus sin A sin B से cos of A minus B। तो न्यूमरेटर अंदर कितना हुआ cos A minus B, माइनस कॉमन लेके sin A minus B, डायरेक्ट sin A minus B and cos A minus B। ठीक है, क्लियर, सारी जगह फॉर्मूले अप्लाई कर दो। तो अब ये न्यूमरेटर हो गया ऊपर cos of A minus B alpha minus alpha by 2 divided by cos alpha by 2। इसमें माइनस कॉमन लेने पर sin of alpha minus alpha by 2 divided by cos alpha by 2। ठीक है, और नीचे स्लाइड में डायरेक्ट अल्फा पहले साइन पहले sin of A minus B alpha minus alpha by 2 divided by cos alpha by 2, और ये cos of alpha minus alpha by 2 divided by cos alpha by 2। ठीक है, और अब सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया cos alpha by 2 divided by cos alpha by 2 is equal to 1। ये माइनस ऑफ sin alpha by 2 divided by cos alpha by 2, that is minus of tan alpha by 2।
ये हो गया 10 अल्फा बाई 2 और ये हो गया 1। ठीक है, क्या आंसर हुआ? फर्स्ट हो गया 1, सेकंड हो गया माइनस ऑफ 10 अल्फा बाई 2, देन 10 अल्फा बाई 2, देन 1। अब आप इसका आंसर चेक कर लो कि क्या ये आंसर एलएचएस के इक्वल है कि नहीं। तो एलएचएस में आपने सॉल्व किया और इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब बोलो किसी को कोई डाउट है तो कंप्लीट, कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नाउ अब आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टॉपिक कंप्लीट, एक का पार्ट कंप्लीट हो गया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, करते हैं। Transpose of a matrix. Transpose of a matrix. Transpose of a matrix की definition है that A, B, a matrix A, B, any matrix A कोई भी एक matrix है. Now if we interchange rows into columns, if that A be any matrix, if we interchange rows into columns, अगर अपन rows और columns को interchange कर दें, then the new matrix formed is called transpose matrix. Is called transpose matrix. अगर किसी मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाए तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय A dash or A T, या तो उसको A डैश से डिनोट करते हैं और या फिर A के ऊपर T लिख देते हैं। T फॉर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाए तो न्यू मैट्रिक्स इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन ये है। नाउ फॉर एग्जांपल, suppose matrix A is equal to 5 4 6 1 9 8, ये एक मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का। अगर मैंने इसको इंटरचेंज किया इस तरह से, लाइन 1 को 5 4 6 को कॉलम 1 में, लाइन 1 कॉलम 1 में कन्वर्ट हो गई, लाइन 1 के एलिमेंट्स को कॉलम 1 में लिख दिया गया, लाइन 2 के एलिमेंट्स 1 9 8 को कॉलम 2 में लिख दो। ठीक है, इस तरह से इसको कन्वर्ट करो। फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकंड लाइन सेकंड कॉलम में। नाउ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड A ट्रांसपोज। A डैश से इसको डिनोट कर सकते हो आप, A T से डिनोट इज इक्वल टू A डैश। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाए, then the new matrix is called transpose matrix. Clear? Definition, example, और कोई डाउट और कोई बात इसमें और कुछ पूछना है आपको? आगे क्लियर? ट्रांसपोज की डेफिनेशन। नाउ आगे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। Properties of transpose matrix.
properties of transpose matrix. First property, A dash whole dash, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्या होना चाहिए आंसर? अगर किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में चेंज कर दोगे तो A डैश A ट्रांसपोज है, वापस उसको चेंज करोगे सर A itself, तो आंसर वापस A आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसको अगर मैं वापस चेंज करूंगा तो ये बात आ जाएगा, तो डबल ट्रांसपोज करने पर आंसर वापस A आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डबल ट्रांसपोज। ठीक है, डबल ट्रांसपोज रूल हो गया। A डैश A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वापस A के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ब्रैकेट ओपन कर सकता हूं। दो मैट्रिसेस को पहले ऐड करा, बाद में उसका ट्रांसपोज निकाला, या पहले दोनों को इंडिविजुअली ट्रांसपोज किया गया, बाद में उनका एडिशन किया, आंसर दोनों ही केसेस में सेम होगा। हमने एडिशन पहले, ट्रांसपोज बाद में, ट्रांसपोज पहले, एडिशन बाद में। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही होगा। ठीक है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किया गया AB, दैट ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB होल ट्रांसपोज। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ट्रांसपोज किया गया, आंसर हुआ A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं, रिवर्स, उल्टा रिवर्सल लॉ कहते हैं इसको, रिवर्स आएगा। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। ठीक है, A और B का प्रोडक्ट करने के बाद उनका ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। B पहले A बाद में, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। अगर मोर देन 2 यानी 3 या 4 मैट्रिसेस हैं, इस तरह से A B C होल ट्रांसपोज, तो ये भी जब ओपन होगा तो रिवर्स ऑर्डर में C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर में। It is also called reversal law. रिवर्स ऑर्डर में ही ओपन होगा। ये 3 प्रॉपर्टी। ठीक है, डबल ट्रांसपोज करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, दो बार करने पर प्लस माइनस में डिवीजन कर सकते हो अलग अलग, और मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डाउट पूछना है इसमें? ट्रांसपोज की डेफिनेशन और ये प्रॉपर्टीज क्लियर? नाटक उसके ऊपर एग्जाम्पल्स किस तरह से हैं? Now example 1, matrix A is equal to -1 2 3 and matrix B is equal to -2 -1 -4. Now verify that AB whole transpose is equal to B transpose A transpose. ये प्रॉपर्टी है इसका वेरिफिकेशन। तो आप स्टेप कैलकुलेट करो, पहले निकालो A और B का प्रोडक्ट, AB निकालो, A और B को मल्टीप्लाई करो, रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, देखिए क्या आएगा इनका प्रोडक्ट। AB is equal to, लाइन 1 में एक ही एलिमेंट है -1, कॉलम 1 में सिंगल एलिमेंट है -2, इन दोनों का बस सिंपल प्रोडक्ट हो जाएगा। आंसर इज ओनली -1 -2, मल्टीप्लाई ऑफ ए ओनली +2, बस सिंगल एलिमेंट -1 into -2 बस कंप्लीट। अब लाइन 1 में और कॉलम 2 में भी एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, -1 into -1 that is +1, then -1 into -4 +4, अब लाइन 2 का 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4,
2 into minus 1 minus 2, 2 into minus 4 minus 8, and next 3 into minus 2 minus 6, 3 into minus 1 minus 3, 3 into minus 4 minus 12। ये अपना फर्स्ट पार्ट 3 by 3 ऑर्डर, ये मल्टीप्लिकेशन इसका कंप्लीट होगा। सिंगल एलिमेंट है इसमें, इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल सिंगल है। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन क्लियर सबको। अब आ जाओ ये वाला स्टेप। अब क्या करोगे इसका ट्रांसपोज। अब इसको ट्रांसपोज कर लो, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करके लिखो, AB होल ट्रांसपोज